चलो वेक्टर के बारे में बात करते हैं हम लोग। वेक्टर क्या होता है? तो देखो, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है बेसिकली वो दो तरह की होती है। या तो स्केलर क्वांटिटी हो सकती है या वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। ठीक, अगर मैं स्केलर क्वांटिटीज की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। किसके बारे में बात करते हैं? मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ तो मास इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ एन स्केलर क्वांटिटी। तो जैसे मैं बोलूँ किसी बॉडी का मास 4 kg है, ठीक है, तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। या फिर मैं बोलूँ स्पीड, है ना, एक स्पीड, जैसे बोलूँ कि कोई ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे दौड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बात करता हूँ तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन मैं किसी क्वांटिटी को वेक्टर तब बोलूंगा जब मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के बारे में भी बात करूं और मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैं डायरेक्शन के बारे में भी बात करूं। तो जो ये चीज होगी ये क्या रिप्रेजेंट करने वाली है? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं स्पीड, यहाँ पर मैंने बोला इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो एक टर्म होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है? मैं बोलूंगा कि एक पार्टिकल है जो जिसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। लेकिन जब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड मैं तुमसे बोलूंगा कि इसकी डायरेक्शन के बारे में भी कुछ कमेंट करूंगा। तो मैं कहूंगा कि ये डायरेक्शन फॉर एग्जांपल नॉर्थ डायरेक्शन में दौड़ रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो क्वांटिटी हो गई मीन्स, है ना, ये कैसी होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी बताई, ठीक है। तो इन्हीं को बेसिकली हम वेक्टर बोलते हैं। उससे पहले जैसे थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए डायरेक्शंस के बारे में। तो डायरेक्शंस का भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे मैं अपने कोऑर्डिनेट्स, ये मेरा ईस्ट साइड होती है, ये नॉर्थ, ये मेरा वेस्ट होता है और ये मेरा क्या होता है? साउथ होता है, ठीक है। और अगर मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कुछ ऐसे किया जाता है जैसे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन तो होगी ही होगी, तो है ना। और जैसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा तो देखो, एक वेक्टर की ये जो एंड होता है इसको मैं टेल बोलता हूँ, और जो एरो का हेड होता है ना इसको मैं हेड बोलता हूँ। और ये जो वेक्टर होगा, ये लाइन है बेसिकली, ये जो लेंथ है ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करती है, ठीक है। किसके बारे में बात करेगी? मैग्नीट्यूड के बारे में बात करने वाली है। और अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जो रिप्रेजेंटेशन होगी तो मैं कह सकता हूँ कि भाई वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स ए वेक्टर मीन्स ये सिंबल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, और जो ऊपर सिंबल है ये बता रहा है कि जो ए है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसका देखो दो चीजें होनी चाहिए, एक तो इसकी डायरेक्शन मेन है और इसका मैग्नीट्यूड मेन है। डायरेक्शन होनी चाहिए इसके पास और इसका एक मैग्नीट्यूड होगा। और अगर मुझसे कोई कहे कि भाई इस क्वांटिटी का मुझे मैग्नीट्यूड लिखो, ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेशन होती है मैग्नीट्यूड को लिखने की वो होती है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड, है ना। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और देख लेते हैं जैसे मुझसे बोला जाए कि भाई एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे ना जिसका जो मैग्नीट्यूड है ये वेक्टर वो 5 यूनिट का है, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मीन्स ईस्ट का नॉर्थ डायरेक्शन। तो देखो, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो उन्होंने बोला कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो ग्राफ ड्रॉ करूंगा उसमें अपना यूनिट ले लूंगा कि मीन्स से 5 यूनिट मुझे कुल यहाँ पर ड्रॉ करना है। और 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो अगर मैं देखूँ नॉर्थ ऑफ ईस्ट मेरी ये डायरेक्शन होगी, ठीक है, मीन्स स्टेट नहीं हुआ। और ईस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ की तरफ, है ना, मीन्स ईस्ट में नॉर्थ की तरफ, ठीक है, 45 डिग्री मुझे रोटेट करना है।
तो ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा जिसकी जो लेंथ है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और वो कितनी दे रखी है यहाँ पर 5 यूनिट। ठीक है, हेड, ये तो इसका हेड है और ये इसका टेल होगा। ठीक है, इस तरीके से वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे और देख लेते हैं, तो जैसे मैं बात करूं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो हम देखो क्या करते हैं, दो वेक्टर के बीच में मुझे एंगल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेल से टेल को ज्वाइन करूंगा। अब जब मैंने ज्वाइन किया टेल से टेल को, तो वेक्टर मैंने कहा ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का अगर मुझे एंगल चाहिए तो मैं पहले देखूंगा यहाँ पर कि भाई देखो दो एंगल बने, एक तो ये हो गया थीटा, है ना, और एक ये हो गया फाई। तो बेसिकली जो स्मॉलर एंगल होगा, है ना, टेल से टेल जोड़ने के बाद जो स्मॉलर एंगल होगा वही मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, यही मेरा रिप्रेजेंट करने वाला है एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है भाई, ये रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर मुझसे बोल दिया जाए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल किस तरह का ट्रायंगल कंसीडर कर लो, दिस एंगल इज 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर मान लेता हूँ मैं इसको, तो ये भी 60, ये भी 60, ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर, सी वेक्टर, एरो बना देता हूँ, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे। तो जैसे तुमसे बोला जाए भाई ए और बी वेक्टर के बीच की डायरेक्शन बताओ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अकॉर्डिंग टू द, है ना, कंडीशन हमें ये बताना चाहिए ए वेक्टर मेरा कुछ ऐसे, ठीक है। और अगर बी वेक्टर का देखूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे टेल से टेल को जोड़ना पड़ेगा, दिस वन इज द बी वेक्टर, ठीक है। और ए वेक्टर ऐसे टेल से टेल को जोड़ा तो ये छोटा वाला एंगल है, ये एंगल, है ना, यही मेरा क्या होने वाला है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, मीन्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, छोटा वाला जो एंगल होता है। तो यहाँ पे जरा देखो छोटा एंगल कौन सा होगा, देख लो यहाँ पर जो छोटा एंगल मीन्स बिटवीन द टू वेक्टर, तो इस तरीके से नहीं, ये पूरा गणित की हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर एक छोटा एंगल बनेगा और एक बड़ा एंगल, गणित के रेस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे मुझे, अपने को टोटल बात करनी पड़ेगी, ठीक है। ये ठीक है और ये ही है, ये पूरा का पूरा ये एंगल है फाइव। तो यहाँ पर जो स्मॉलर एंगल है वो बिटवीन द वेक्टर होगा, जैसे यहाँ पर एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, ये हो गया ठीक है, ये हो गया फाइव। तो जो छोटा एंगल है वो ठीक है कंपेयर टू फाइव, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 120 डिग्री, ठीक है। यदि ये 60 था तो ये जो बाहर वाला एंगल होगा ये कितने होने वाला, ये 120 होगा। तो यही स्मॉलर एंगल जो है बेसिकली वही तुम्हारा होने वाला एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर एक चीज हमें कंडीशन ध्यान रखनी है कि ये जो थीटा होगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर हमेशा ही 0 से पाई के बीच में लाई करने वाला, इसके बराबर भी हो सकता है और इसके भी बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन रहती है। अब जैसे कुछ छोटे छोटे वेक्टर्स को हम डिफाइन कर लेते हैं कि भाई नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स होता है और नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है, या फिर नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो रहने वाला है सेम, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ये रहेगा सेम, लेकिन जो डायरेक्शन है वेक्टर की वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट। मैंने कहा एक वेक्टर अगर मेरा ए वेक्टर इधर था तो नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर वो कैसा होने वाला है, माइनस ए वेक्टर, जिसे मैं बोलूँगा। तो मैग्नीट्यूड के टर्म में सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो जाएगी। इन द सेम में अगर मैं बात करूँ इक्वलिटी ऑफ वेक्टर या फिर इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर कब होंगे जब मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी कैसी है, सेम है।
मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए दो वेक्टर्स का। और अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ दिस वन इज ए वेक्टर और एक वेक्टर और है दिस वन इज बी वेक्टर एंड हियर इट इज सी वेक्टर। तो मैं कहूँगा कि भाई अगर तीनों वेक्टर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड भी सेम। एंड डायरेक्शन की अगर बात करिए तो डायरेक्शन A कैप इज इक्वल टू B कैप इज इक्वल टू C कैप, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर होता है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, सेम होती है। चलो और आगे बढ़ा के तो मैं नेक्स्ट देखूंगा कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। कुछ टर्म्स होते हैं उनको हम डिफाइन करना होगा। कोलिनियर वेक्टर, जो कोलिनियर वेक्टर होता है वो बेसिकली क्या होता है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये ए एंड बी आर की कोलिनियर वेक्टर। तो जो लैम्डा होता है यहाँ पर ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। अगर ए वेक्टर कोलिनियर है तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। इन द सेम वे और होता है को इनिशियल वेक्टर, क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। क्योंकि को इनिशियल वेक्टर होता है वहाँ पर जो इनिशियल पॉइंट होता है वो क्या रहने वाला है, सेम है। को इनिशियल वेक्टर में जो इनिशियल पॉइंट रहेगा वो सबमें सेम रहेगा, ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, यहाँ पर क्या है, को इनिशियल पॉइंट जो है सेम। इन द सेम में ऊपर होता है कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर्स में क्या होता है कि थ्री और more vectors are represented lie in same plane। अगर एक प्लेन में तीन या तीन से ज़्यादा वेक्टर लाई कर रहे हैं तो उसका क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। तो ये एक ही प्लेन में अगर ये लाई कर रहा है तो these all are कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि भाई इफ we change the frame of vector, the vector will change। कैसा मतलब, मैंने बोला कि अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर देती, जैसे कि मेरा एक्सवाई कोऑर्डिनेट है उसके रेस्पेक्ट में एक वेक्टर मैंने डिफाइन करना चाहता तो सी प्लस एक वेक्टर को मैंने डिफाइन किया था, तो ये वेक्टर बेसिकली एक दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए चेंज नहीं है। जैसे मैंने कहा ये मेरा था एक्स और ये मेरा वाई है, तो इसके लिए भी जो ये वेक्टर है वो सेम रहेगा। जस्ट कॉम्पोनेंट चेंज हो सकते हैं बट जो वेक्टर है वो एक्चुअली चेंज नहीं है, वो ऐसे भी सेम रहेगा। पहले किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।